Assalamu alaikum dear students. Today our topic is mother to son. Solve the exercise. Page number 3. Our first question is, who is speaking in the poem and to whom are the words addressed? कौन स्पीक कर रहा था पोएम में और किससे मुखातिब था? मदर टू सन है ना पोएम का नाम, तो माँ मुखातिब है किससे? अपने बेटे से. A mother is speaking in the poem and her words are addressed to her son. कि एक माँ मुखातिब है अपने बेटे से. बी पार्ट है हमारा, what does the speaker compare her life with? स्पीकर अपनी लाइफ किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? The speaker compares her life to a flight of a worn down climbly light stairs. किसके साथ? क्लाइमली लाइट स्टेयर्स, सीढ़ियों के साथ ना, कि मेरी ज़िंदगी कभी भी एक शफाफ सीढ़ी की मानद नहीं थी. सेकंड लाइन है ना हमारी पोएम की, वही हमने बता रही है कि स्पीकर अपनी लाइफ किसके साथ कंपेयर कर रहा है, किससे अपनी ज़िंदगी को किसके साथ तशबीह दे रहा है. ठीक है. सी में हमारे पास आ रहा है, व्हाट डज द स्पीकर इनकाउंटर्स ऑन द स्टेयर्स? द स्पीकर इनकाउंटर्स टैक्स, स्प्लिंटर होल्स, बार बोर्ड्स एंड पैचेस ऑफ डार्कनेस ऑफ द स्टेयर्स. कि उसको कौन कौन सी मुश्किलात आई हैं? टैक्स आए हैं, स्प्लिंटर होल्स आए हैं, बार बोर्ड्स आए हैं, लकड़ी के कटे पटे तख्ते आए हैं, एंड पैचेस ऑफ डार्कनेस ऑन द स्टेयर. और बाज़-औक़ात उसने अंधेरे में भी सफ़र किया. पैचेस ऑफ डार्कनेस ऑन द स्टेयर की सीढ़ियों में अंधेरा भी था. ठीक है. आपने पढ़ा है ना पोएम में जो जो उसको मुश्किलात आई हैं, तो इसमें हमने वही बतानी है कि कौन कौन से इनकाउंटर्स आए हैं स्टेयर्स पे उसको. डी पार्ट है हमारा, even though there have been obstacle in the way, what has the speaker done to continue her journey? स्पीकर ने अपनी जर्नी कैसे कंटिन्यू रखी? she has kept climbing up, कि हमेशा वो ऊपर जाती रही. गिव अप नहीं किया उसने किसी भी मुकाम पे, बल्कि हार्डशिप्स को फेस करती हुई हमेशा ऊपर चढ़ती रही. उसके बाद ई में हमारे पास है, विच 3 pieces ऑफ एडवाइस डज द स्पीकर गिव द बॉय? कौन सी 3 एडवाइस हैं, कौन सी 3 नसीहतें हैं जो माँ ने अपने बेटे को की थी? उनमें सबसे पहले आती है, डोंट टर्न बैक, तुमने वापस नहीं आना. डोंट सिट डाउन, तुमने बैठना भी नहीं है. एंड डोंट फॉल, और तुमने गिरना भी नहीं है. आर द 3 pieces ऑफ एडवाइस द स्पीकर गिव्स टू द लिसनर इन द पोएम. ठीक है, जो स्पीकर ने लिसनर्स को भी दी हैं और अपने बेटे को भी दी हैं. ठीक है, क्योंकि मदर बोल रही है ना, तो किसको नसीहत कर रही है? बेटे को नसीहत कर रही है. ठीक है, उसको इनकरेज भी कर रही है. विच सेंटेंस आर रिप्रेजेंटेड इन द पोएम? कौन सा सेंटेंस है जो पोएम में ज़्यादा दफ़ा है? सेकेंड लाइन में ना, जो हमारे पास सेकेंड पे भी है और बिल्कुल लास्ट पे भी यूज़ हुई है. द लाइन लाइव फॉर मी एट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, ये 2 टाइम यूज़ हुई है पोएम में. सेकेंड नंबर पे भी यही लाइन है और बिल्कुल लास्ट पे भी पोएम में हमारे पास यही लाइन है. ये रिपीट की गई है. द स्पीकर रिपीट्स द मैसेज डैट शी हैज़ नॉट गिवन अप विद द सिमिलर लाइन्स, आई सी बीन अ क्लाइंबिंग एंड आई सी स्टिल क्लाइंबिंग. विच लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट? अच्छा जी, उसके बाद ये वाले वर्ड भी रिपीट हुए ना, आई सी बीन अ क्लीमिंग एंड आई सी स्टिल क्लीमिंग. ये वाली चीज़ें जो हैं ये पोएम में बार बार रिपीट हुई हैं. उसके बाद जी में हमारे पास आ जाता है, विच लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट? कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है और पोइट का इससे क्या मतलब है? ठीक है, तो सबसे छोटी लाइन कौन सी है? आप लोग ज़रा बुक देखें. इन सब लाइन्स में जितनी आपको नज़र आ रही है, इनमें से सबसे छोटी लाइन कौन सी है? इनमें 1 वर्ड वाली सिर्फ ये लाइन है, तो वो कौन सी है? बेयर वाली है हमारे पास. तो द 1 वर्ड लाइन बेयर इज़ शॉर्टेस्ट. कौन सी लाइन छोटी है? बेयर वर्ड वाली सबसे छोटी लाइन है. इसमें क्या बता रहा है? इट इज़ अ स्ट्रैक फैक्ट डेट हर लाइफ हैज़ बीन हार्ड, एम्प्टी एंड विदाउट कम्फर्ट्स विच द वर्ड ऑन इट्स ओन मेक्स क्लियर. कहते कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी हार्डशिप्स आई हैं. ये नहीं कि उसको ऐसी बने बनाई ज़िंदगी मिल गई है, उसने किसी चीज़ को फेस नहीं किया, बल्कि ऐसा नहीं है, उसने बहुत सी हार्डशिप को फेस किए. लेकिन सिर्फ ये कि उसने उनको फेस किए, अपने गोल को अचीव किए. ये नहीं कि ज़रा सी मुश्किलात नहीं उसने गिव अप कर दिया कि नहीं जी मैं नहीं कर सकती, बल्कि क्या उसने उनका सामना किया, उनका मुकाबला किया. ठीक है. उसके बाद हमारे पास एच पार्ट आ जाता है. व्हाट इज़ द मदर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ? माँ का क्या एक्सपीरियंस है? लाइफ फॉर द मदर हैज़ बिन वेरी डिफ़िकल्ट बट शी हैज़ नॉट गिव अप. वही बात यहाँ पे भी कह रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन उसने इसको छोड़ा नहीं है, तर्क नहीं किया, बल्कि आगे से अगले मुकाम पर जाती रही है. वाई डू यू थिंक शी इज़ टेलिंग हर सन अबाउट हर लाइफ इन दिस वे?
कैसे अपने बेटे को बता रही है, शी विश टू शेयर हर एक्सपीरियंस एंड इनकरेज हिम टू नीड नेवर गिव अप। अपने बेटे को अपना एक्सपीरियंस भी बता रही है और उसे बार बार ये एडवाइस भी करिए कि तूने गिव अप नहीं करना, ठीक है। जे में हमारे पास है जी थिंकिंग अबाउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन द पोएम। कौन से वर्ड और फ्रेज यूज हुए हैं उसको हमने थिंक करना है, सोचना है। व्हाट पॉइंट्स इन द वुमेन्स रियल लाइफ एंड वुड दीज रिप्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल टैक्स पेंटर्स माइट रिप्रेजेंट हार्डशिप्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, which hardships go through the poem, find other image and write what these may represent in real life। हमने इसको बताना है कि वो उसकी रियल ज़िंदगी में किस तरह से असरअंदाज हुए हैं, ठीक है। मुश्किल द टैक्स एंड स्प्लिंटर्स, इन दो वर्ड्स का जिक्र अपने पोएम में भी पढ़ा है। माइट रिप्रेजेंट हार्डशिप्स एंड पेनफुल मोमेंट्स। टैक्स क्या, शॉर्ट नेल्स विद फ्लैट हेड्स को बोलते हैं, ठीक है। और स्प्लिंटर्स मैंने आपको बताया था लकड़ी की छोटी छोटी सी ना, कीलों की तरह छोटी छोटी बारीक तीखी सी लकड़ियाँ होती हैं, नोकदार, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करिए, हार्डशिप्स को, मुश्किलात को, ठीक है, दुख भरे लम्हात को रिप्रेजेंट करिए। इफ़ यू स्टेप ऑन अ टैक्स और गेट अ स्प्लिंटर्स ऑन योर हैंड, कहते हैं कि अगर आप स्टेप कर रहे हैं टैक्स पे कि अगले स्टेप पे टैक्स पड़े हों और आपके हाथ में क्या हों, स्प्लिंटर्स हों, तो क्या होंगे, डेफिनेटली आप लोग ज़ख्मी होंगे, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट फिजिकली एंड इमोशनली पेन, इससे हमें फिजिकली और इमोशनली पेन होगा, ठीक है। जब हमारे पाँव भी टैक्स पे और हमारे हाथ में भी स्प्लिंटर्स हो तो इट डेफिनेटली हर्ट्स, तो हमें डेफिनेट हर्ट करेगा ना, ठीक है। उसके बाद आता है बोर्ड्स टोर्न अप कुड रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज दैट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम हर ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नो कारपेट ऑन द फ्लोर कुड रिप्रेजेंट लैक ऑफ कंफर्ट एंड वेल्थ। तो उसने ये भी बता रहा है कि उसको बहुत सी मुश्किलात आई हैं, उसके लिए कोई कंफर्टेबल काम नहीं था, मतलब उसके लिए कोई भी किस्म की आसानी नहीं थी। और जिस फर्श पे, जिस फ्लोर पे उसने सफ़र किया वो भी अनकवर्ड फ्लोर था, बेयर्ड फ्लोर था वो भी, ठीक है, कोई कारपेट नहीं था उस पर, ठीक है। द लैक ऑफ अ लाइट कुड रिप्रेजेंट टाइम्स व्हेन शी हैज़ फेल्ट सैड अनसर्टन और होपलेस। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि उसने बाज़ों का तो अंधेरे में भी सफ़र किया है जहाँ पर कोई रोशनी नहीं होती थी, उसे कोई गाइड करने वाला नहीं था। और यहाँ पर तो ये अपने बेटे को इनकरेज कर रही है ना, गाइड करने के लिए अपने बेटे को यही बात गाइड कर रही है ना कि बेटा आपने गिव अप नहीं करना। और जब इसने अपनी लाइफ में चली थी तो इसको कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, तो इसने फिर ये सोचा कि मेरे लिए, इसीलिए इसने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया कि लैक ऑफ लाइट कुड रिप्रेजेंट टाइम्स व्हेन शी हैज़ फेल्ट सैड अनसर्टन और होपलेस, कि वो बिल्कुल नाउम्मीद भी हो जाती थी क्योंकि उसे कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, अपने गोल को अचीव किया सारी हार्डशिप्स के बावजूद, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।